सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश नोटबुक पे। तो आज का जो सेशन है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे टास्क। जो टास्क मैंने कल दिया था, हम पहले वो टास्क पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे आगे बढ़ेंगे। तो कल मैंने 4 सेंटेंसेस दिए थे, उसमें से पहला सेंटेंस था वी वॉच नेटफ्लिक्स। ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसमें कि सब्जेक्ट है, वर्ब V1 है एंड प्रेडिकेट है। ठीक है। अब इस सेंटेंस का नेगेटिव करना था। तो नेगेटिव में क्या होता है कि वी वॉच नेटफ्लिक्स, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, हम नेटफ्लिक्स नहीं देखते हैं। तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, वी, और वी के साथ लगता है डू, उसके बाद करना है नॉट, उसके बाद वर्ब एंड प्रेडिकेट वॉच एंड नेटफ्लिक्स। तो वी डू नॉट वॉच नेटफ्लिक्स। अब इसका इंटरोगेटिव करना है, यानी कि इस सेंटेंस को इसका क्वेश्चन अगर बनाना है कि वी वॉच नेटफ्लिक्स, तो क्या हम नेटफ्लिक्स देखते हैं। तो उसका अगर प्रश्न बनाना हो तो वो होगा क्या हम नेटफ्लिक्स देखते हैं। सो इट विल बी डू वी वॉच नेटफ्लिक्स। ठीक है। और एंड में क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने कोई भी प्रश्न अगर होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर होता है, तो उसको सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। तो डू वी वॉच नेटफ्लिक्स। नेक्स्ट, आई एक्सरसाइज एवरी डे। इसका नेगेटिव होगा आई डू नॉट एक्सरसाइज एवरी डे। ठीक है। मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, मैं हर रोज़ एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। तो आई डू नॉट एक्सरसाइज एवरी डे। अब इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव करेंगे, उसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। सो डू आई एक्सरसाइज एवरी डे, राइट। नेक्स्ट, वी गो फॉर पिकनिक। ठीक है। हम पिकनिक के लिए जाते हैं, या फिर हम पिकनिक पे जाते हैं। ठीक है। तो वी गो फॉर पिकनिक। तो इसका नेगेटिव करना है, हम पिकनिक नहीं जाते हैं। सो वी विल राइट वी, और वी के साथ हमें ऐसा लगता है डू। ठीक है। क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, तो वी डू नॉट गो फॉर पिकनिक। ठीक है। जब उसका इंटरोगेटिव करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्या होगा कि क्या हम पिकनिक जाते हैं। सो डू पहले आ जाएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो डू पहले आ जाएगा एंड देन वी गो फॉर पिकनिक, एंड में क्वेश्चन। नेक्स्ट, शी स्लीप्स अर्ली। ठीक है। वो जल्दी सोती है, तो वो जल्दी सोती है, तो शी स्लीप्स अर्ली। अब इसका नेगेटिव करना है कि वो जल्दी नहीं सोती है। तो शी डज, यहाँ पे डज लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वर्ब था, वर्ब के बाद एस लगा हुआ था, तो वो एस को उठा के हम यहाँ ले आएंगे, तो डज हो जाएगा, डू नहीं डज। तो सी डज नॉट एंड देन स्लीप। स्लीप क्यों? क्योंकि ये जो एस है ये उठ के यहाँ आ गया है, तो ये स्लीप रह गया। तो शी डज नॉट स्लीप अर्ली। ठीक है। इसको अदर वे में समझने का तरीका ये है कि मैंने पूरा पहले के सेशंस में पहले ही बता दिया था कि कहाँ पे डू यूज़ होगा, किस सब्जेक्ट के साथ डू यूज़ होगा, किसके साथ डज यूज़ होगा। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। तो क्या होगा, ये डज उठ के पहले आ जाएगा। तो डज देन शी स्लीप्स अर्ली। तो डज शी स्लीप्स अर्ली एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव। जो स्ट्रक्चर है वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है। कि डू डज पहले लगता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है एंड देन प्रेडिकेट आता है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब जो है वो या तो V1 यूज़ होगा या फिर V5 यूज़ होगा। ठीक है। V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किसी भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जो नॉर्मल वर्ब होता है, उसको एज इट इज़ जब हम लिखते हैं तो वो
फर्स्ट फॉर्म होता है, और किसी भी वर्ब में जब एस और ई एस लगाते हैं तो V5 हो जाता है। ठीक है, अब आता है कि ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, एक और टास्क दूंगा, क्योंकि हमने सिंपल प्रेजेंट पूरा कवर कर लिया कि सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो कभी कभी आप जब किसी से इंग्लिश में बातें करते हो, ठीक है, या फिर आप कभी कहीं पे क्लासेस करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी आपको कहा जाता है कि आप अपने डेली रूटीन के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपके डेली रूटीन में आप जो कुछ भी करते हो, जब आप उसको हिंदी में बोलते हो तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि वो सारे सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट में आप बोलते हैं। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, फिर मैं नहाने जाता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मैं स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, या फिर मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस अगर आप नोटिस करें तो ये सारे सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो आप ये जो सेंटेंसेस हैं जो मैंने लिखा है यहाँ पे, आप इन सेंटेंसेस को अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में इसका इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। आई मीन अब आप अपना डेली रूटीन लिख सकते हो खुद ही। ठीक है, तो ये जो 6 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ये आप अपनी तरफ से ट्राई करो कि आप कैसे लिखोगे इंग्लिश में, क्योंकि अब आपको सिंपल प्रेजेंट आता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ गुड हैबिट्स बताऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इंग्लिश हैबिट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी इंग्लिश सीखने में। तो वो गुड हैबिट्स क्या है, तो यहाँ पे कुछ गुड हैबिट्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, इंग्लिश हैबिट्स, ठीक है, कुछ इंग्लिश हैबिट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि करने हैं, आप अगर आप करेंगे तो आपको हेल्पफुल होगा इंग्लिश सीखने में। क्योंकि आइडियली क्या होता है कि हम जब भी कोई भाषा सीखते हैं तो उसका कल्चर अगर आसपास हो तो हमें वो जल्दी सीखने को आता है, मतलब हम जल्दी सीख जाते हैं उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके घर में सारे बंगाली बोलते हैं तो आप कोई भी बच्चा बांग्ला सीख लेता है। ठीक है, अगर आप कहीं और हैं, मान लीजिए आप साउथ में कहीं हैं, तो आपके आसपास के लोग अगर साउथ इंडियन लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं तो सुन के भी आपको कल्चर आ जाता है, वो कल्चर मिल जाती है, तो आप सीख जाते हो थोड़ा एफर्ट डालने से। तो सिमिलरली आपको इंग्लिश का भी कल्चर बनाना पड़ेगा। अगर आपके आसपास लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, आप इंग्लिश सुन रहे हैं ऑफिस में, ठीक है, या ऑफिस के काम में आप इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इंग्लिश सीखना, आप जल्दी सीख जाओगे। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि आप वॉच इंग्लिश मूवीज़। ठीक है, इंग्लिश मूवीज़ देखने की कोशिश करें अपने फ्री टाइम में। ठीक है, भले आपको समझ में आए ना आए, आप एंड टू एंड, आई मीन स्टार्ट टू एंड अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, मतलब आपके आसपास एक कल्चर आएगी कि हाँ आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, हाँ, तो एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, कोशिश करें कि सब टाइटल्स के साथ मूवीज़ देखें। ठीक है, तो सब टाइटल्स के साथ मूवी देखने से क्या होता है कि आप उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो एक रीडिंग हैबिट भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉलो न्यूज़ इन इंग्लिश। ठीक है, न्यूज़ जो है, अगर आप न्यूज़ नहीं देखते तो शुरू करिए देखना, अगर आप देखते हैं तो इंग्लिश में देखने की कोशिश करें। ठीक है, न्यूज़ हमेशा इंग्लिश में देखें। नेक्स्ट, लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स। ठीक है, इंग्लिश गाने सुने, इंग्लिश म्यूज़िक सुने। ठीक है, उससे भी एक कल्चर आएगा आपके अंदर, आपके अंदर एक बोलते हैं ना कि इंग्लिशनेस आएगी। ठीक है, तो इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिशनेस आना ज़रूरी है। आपका थॉट, आपका सोचना, या फिर आपके आसपास कल्चर होना ज़रूरी है। तो इंग्लिश सॉन्ग सुने। ठीक है, और हर रोज़ ट्राई करें कि थोड़ी सी इंग्लिश रीडिंग आप करो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो या तो फिर कोई बुक पढ़ो। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो अपने मोबाइल पे बैठे बैठे कुछ पढ़ लो, छोटा मोटा सा कुछ भी, आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट हो। अगर आपको फूड में इंटरेस्ट है तो फूड से रिलेटेड कुछ पढ़ लो, आपको
आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ लो, ठीक है। आप मूवीज़ में इंटरेस्ट है तो मूवीज़ से रिलेटेड कुछ पढ़ लो, ठीक है। तो इस तरह से एनीथिंग, फैशन में इंटरेस्ट है तो फैशन से रिलेटेड कुछ पढ़ लो। तो डू सम रीडिंग, ठीक है। और रीडिंग आप जब भी करो, ट्राई कि आप ऐसे बोलते हैं ना फुसफुसा के नहीं पढ़ो, लाउड पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। हमेशा रीडिंग जो है वो लाउड करिए, उससे क्या होता है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होता है, ठीक है। तो बस इतना ही, ये इंग्लिश हैबिट्स जो है इसको भी फॉलो करें मेरे सेशंस के साथ साथ, तो ऑब्वियसली आप बहुत ही जल्द आप इंग्लिश सीख पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हमने सिंपल प्रेजेंट ख़त्म कर दिया है और हमारे नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।